भिवानी मनीषा हत्याकांड, लोहारू थाना। आज भी मनीषा बिटिया को इंसाफ नहीं मिला। सबसे पहला सीबीआई ने जांच करी। मनीषा जिस बस से ढाणी लक्ष्मण यानी मनीषा के दादाजी के बयान है कि मनीषा ढाणी लक्ष्मण के घर के बाहर से ये बस आती थी। आप चौंक जाओगे, सीबीआई ने खुलासा कर दिया ये बस किसकी है? आइडल इंटरनेशनल स्कूल की। मनीषा को ढाणी लक्ष्मण उसके घर से आइडल इंटरनेशनल स्कूल की बस लेने आती थी और कहां छोड़ती थी? सिंघाड़ी गांव। और एक कौन सा बस स्टॉप है? आइडल इंटरनेशनल स्कूल के बस स्टॉप पे मनीषा को उतारती थी। तो सीबीआई ने जांच में सामने आया है कि ये खूनी बस कंडक्टर का नार्को होगा। उस नार्को में सच्चाई पता चलेगी कि मनीषा का बस का प्रबंध किसने करवाया। तो मैम आप बताइए। आप दोबारा दिखाइए बस जरा। जी मैम। ये देखिए, ये है आइडियल स्कूल। आप ये देखिए, आप बस स्टैंड दिखाइए मैम दोबारा। आइडल इंटरनेशनल स्कूल के साथ ये देखो बस देख रहे हो। थोड़ा मैं आगे जाती हूँ, ये आ गई इनकी बस स्टॉप। इस बस स्टॉप पे मनीषा रोज आती थी ढाणी लक्ष्मण से सिंघानी, और सिंघानी से दोबारा ढाणी लक्ष्मण जाती थी। अब हमारा सवाल ये है कि आइडियल स्कूल में मनीषा टीचर नहीं थी, फिर वो इस बस को सुबह 7:30 अपने ढाणी लक्ष्मण गांव से आती थी, इस बस से आती थी। तो इस स्कूल के कौन से प्रिंसिपल ने अथॉरिटी लेटर साइन करके दी कि एक आउटसाइडर टीचर मनीषा? इस स्कूल की प्रिंसिपल मैम की इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपने अपनी स्कूल की बस पे मनीषा का आना जाना कैसे व्यवस्था कर दिया। वो जहाँ सूत्रों से पता चला है, सीबीआई ने पूछताछ करी है। उस पूछताछ का खुलासा जो प्रिंसिपल से हुई इसी चैनल पे आपको मिलेगा। फिर आगे देखिए, आइडल इंटरनेशनल स्कूल से आगे जब हम जाएंगे बिल्कुल एक कदम में आगे इस आइडल इंटरनेशनल स्कूल की और लगते दीवार या व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हो? ये व्हाइट बिल्डिंग आप देखो किसकी है? आइडल कॉलेज की। ये व्हाइट बिल्डिंग आइडल कॉलेज की है। और आपको सीबीआई की जांच में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि आइडल कॉलेज के इस गेट के बिल्कुल हल्का सा अंदर पीछे, इसके पीछे नहर है। इस गेट के पीछे एक नहर है, थोड़ा अंदर जाके नहर है। उस नहर के फ्रंट में आइडल कॉलेज और पीछे जो है वो नहर है। इस नहर के पास मनीषा की लाश मिली थी और उस लाश की घेराबंदी की सीबीआई ने। पर यह घेराबंदी होती है जब सारे सबूत मिटाए जाते हैं। हरियाणा पुलिस ने बहुत षड्यंत्र रचकर, जो घटना आप सबको पता है 13 अगस्त 2025 दिल दहलाने वाली घटना, जिस घटना में सबसे पहले पुलिस द्वारा मौका वारदात पे सैंपलिंग ना करके मनीषा बिटिया की लाश को उठाने की जल्दबाजी की जाती है और सारे सबूत उसी मौका वारदात पे टेम्पर हो जाते हैं। तो उधर नाकाबंदी कर दी है सीबीआई ने, पर कभी कोई ठोस सबूत हाथ में नहीं लगा क्योंकि वो मौका वारदात पुलिस द्वारा हटा दी गई है। अब आप देखिए, ये रहा आइडियल कॉलेज का गेट। आइडियल कॉलेज के गेट के आप देखिए, आइडल कॉलेज का गेट, ये रहा आइडल कॉलेज का गेट। ये देखिए, ये रहा। अब यहां पर ये आप खेत देख रहे हैं, इन खेतों के अंदर जाकर गेट के बिल्कुल, आप दोबारा करिए मैम, गेट के बिल्कुल ठीक अंदर ये गेट है। ये आप देख सकते हो इधर। ये पॉइंट, ये गेट है। हाँ, वो गेट था। और ये आइडियल कॉलेज के उस गेट से थोड़ा सा अंदर जाके, ऐसे अंदर जाकर नहर है पीछे, आइडियल कॉलेज के पीछे नहर है। ये रहा गेट, मैं आपको ये रहा गेट, ये अंदर जाकर यहाँ पड़ी थी मनीषा की लाश। आइडियल कॉलेज के इस गेट के
खेतों के थोड़ा अंदर इधर जाकर। करके अब आगे देखो, पीछे नहर है। अब मैं आपके बहुत, सीबीआई ने एक और पर्दाफाश किया। ये आप कड़ी देख पा रहे हैं, बस स्टैंड के साथ किसका बस स्टैंड, तो आइडल इंटरनेशनल स्कूल, और साथ में लगती दीवार में कॉलेज। सब अगला देखो, मनीषा आइडल, उस दिन मनीषा गायब हुई थी। 11 अगस्त 2025 को दिल दहला देने वाली घटना हुई थी मनीषा के साथ रेप भी हुआ, और बहुत दरिद्रा हुई, मनीषा के अंगों की तस्करी भी हुई, और मनीषा ने वो प्रताड़ना सही जो भारत की बेटी सह भी नहीं सकती। और आज आप सारे मनीषा की बात का मामला ठंडा होता दिख रहा है। क्या, मेरा सवाल है आप जनता से, क्या भारत की 140 करोड़ जनता मनीषा की बेटी को न्याय नहीं दिलवा सकती? रानी लक्ष्मण की उस बेटी को जिसने वो चीसे और चीर मौत सही, वो दर्द का अनुभव आप लेके देखो। और एक बार जो नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं, क्या आपके घर बहू बेटियां हैं, उनके साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा? और आप खुद में लो कि वो दर्द कैसा रहा। हमारी बेटियां कॉलेज में एडमिशन लेने के झांसे में आकर अपनी जिंदगी गंवाएंगी, अपने अंग गंवाएंगी। हम लड़कियों का फ्यूचर सेफ्टी कहाँ है? महिला सुरक्षा 181 वुमेन सेल, वो जो जितनी भी हमारे संस्थाएं हैं, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, महिला आयोग, ये क्यों आज चुप है? मनीषा का मामला दबना नहीं चाहिए। इस वीडियो को शेयर कर दो। अब पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि मनीषा ने मोनो पी लिया, जहर पी लिया। अब मनीषा खुद मोनो खरीदती है, और जो सीसी फुटेज लगाया जाता है प्रूफ में, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि मनीषा ने मोनो पी लिया। इसका सीबीआई ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है, क्योंकि सीबीआई ने छापा मारा है उस मोनो वाली दुकान पे। जी हाँ, जिस स्कूल में मनीषा पढ़ाती थी, उस स्कूल के एक दुकान छोड़ के मोनो वाली वो दुकान है, जिस दुकान के कारण मनीषा का ये मामला आत्महत्या के एंगल से जांच होने लगा। बिकॉज ऑफ पुलिस एंड बैंड, वो पुलिस ने आगे रुख मोड़ा सीबीआई की तरफ। तो आपको आगे दिखाते हैं हम। ये मनीषा का रोज का रूट रहा। पहले वो उस आइडियल स्कूल के बस पे उतरती थी, फिर कॉलेज आता था। ये आइडियल कॉलेज मनीषा का सपना कि मैं जहां एडमिशन लूंगी। ये देखो, अब आइडल कॉलेज से मैं सीधा गई हूँ, बिल्कुल सीधा, कहीं नहीं मुड़ी, सीधा खेत आ गए। अब देखो, ये लाल बिल्डिंग आप देख रहे हो, अब देखना ये मनीषा के लेफ्ट साइड पे ये कोई स्कूल है। ये मनीषा पैदल जाती थी स्कूल सीधा आइडियल स्कूल के बस स्टैंड पे उतरती थी, आइडियल कॉलेज आता था, फिर बस इतना सा ही रास्ता। अब मनीषा यहाँ आती थी रोज, ये एक रास्ता था। यहाँ पे अब मोड़ आएगा, वो देखो आप मोड़, ये देखो मोड़, लाल बिल्डिंग है। यहाँ पे दुआ सलाम रोज 1 साल से वो आ रही थी, सब देखते थे। अब यहाँ तक मनीषा को सबने देखा है, इस मोड़ तक, इस मोड़ तक। 11 अगस्त 2025 ठीक 1:30 बजे जब मनीषा की छुट्टी हुई थी जॉय किड्स प्ले स्कूल से, इस मोड़ यहाँ तक मनीषा को सबने देखा। अब 400 कदम का रास्ता रह गया था, वहां यहाँ से ही मनीषा गायब हो गई। वाह, जो किसी को मिली ही नहीं। हाँ। जो मिली तो सीधा 3 दिन बाद आइडियल स्कूल के, आइडियल कॉलेज के साथ वाले गेट के पीछे थोड़ा सा अंदर जाकर खेतों में वहां पर उसकी डेड बॉडी 3 दिन बाद मिलती है, और बहुत बुरी हालत में मिलती है। अब आगे सीबीआई ने जांच की इस मोड़ से, हम मुड़ जाते हैं इस मोड़ से, ठीक है। ये आगे दुकान है, देखो मोड़ से मुड़ते ही पहली दुकान आप देख सकते हो, ये टंकी वाली दुकान। अब मनीषा पैदल यहाँ से वो मुड़ गई है, यहाँ से मुड़ गई वो है, बस एक ऐसे और ऐसे मुड़ी ये है, देखो बस। टंकी वाली दुकान। अब ये यहाँ से मुड़ी थी, हाँ, यहाँ तक मनीषा दिखी है सब, इस मोड़ तक। ये मोड़ था। अब यहाँ टैंकी वाली दुकान आती है, यहाँ कैमरे में भी मनीषा आती है, सीबीआई ने ये चीज खंगाल दी है। हाँ, सीबीआई यहाँ तक यहाँ भी मनीषा दिखी है इस दुकान पे भी 11 अगस्त 2025 कोई को दुकान है, 1:30 बजे यहाँ भी दिखी है। या मैकेनिक देखो टायर वाली शॉप है, यहाँ भी इस वो दुकान दिखी के है, बयान भी है। हाँ, कैमरे में भी दिखी है। अब सीधा अभी आपको दिखाते हुए देखो, ये भिवानी आ गया, भिवानी हॉस्पिटल, यहाँ पे भी मनीषा दिखी। सीधा गए, फिर सीबीआई सीधा गई। ये आधा किलोमीटर का रास्ता भी नहीं है।
देखो बलोडा हॉस्पिटल, यहाँ भी मनीषा एक दिखी। और दुकान आ गई। अब मैं सीधा चल रही हूँ, ये देखो स्कूल आ गया मनीषा का। 4 दुकानें बाद मोड़ से मनीषा का स्कूल आ गया। इस स्कूल में मनीषा पढ़ाती थी। जॉय प्ले स्कूल सिंघानी। सिंघानी। यहाँ पे 1 साल से पढ़ा रही थी। अब इस स्कूल में जो उस टीचर्स हैं वो भी जानती हैं कि आइडियल कॉलेज का एन नाम का व्यक्ति कौन है, जो झांसों में लारों में पिछले 4 साल से मनीषा को ले रहा था, मनीषा को सपना दिखा रहा था कि तेरी एडमिशन करा दूंगा। जॉय प्ले स्कूल की इन टीचर्स से भी, क्योंकि वो सहेलियां थी मनीषा की, वो भी जानती थी वो एन नाम का व्यक्ति वो कौन है जो मनीषा और एक और चीज, कमेंट देखने वालों, ये स्कूल नर्सरी टू 4th क्लास तक है। और मनीषा के दादाजी के बयान है, मनीषा 3री क्लास में छोटे बच्चों के स्कूल में पढ़ाने सिंघानी जाती थी। दोबारा देख लो, ये देखो बोर्ड, नर्सरी टू 4th क्लास, ध्यान रखना है बात। ये देखो नर्सरी टू 4th क्लास, यही छोटे बच्चों के स्कूल में पढ़ाने आती थी। ये यही स्कूल है। सीबीआई ने इस बात का खुलासा भी कर दिया। ये टीचर्स सब मनीषा की दोस्त हैं आप पिछले देख 1 लो। साल से। ये भी टीचर्स जानती हैं कि मनीषा को वो एन नाम का कौन व्यक्ति है जो कॉलेज में एडमिशन देने का दिलासा दे रहा अब था। आगे सीबीआई ने जांच करी मोनो वाली दुकान की। ये देखो, ये रही, ये है कहां पर? ये देखो आइडियल ये स्कूल के यहां से मनीषा ने मोनो कदम खरीदा। दूरी पे ये मोनो वाली दुकान है। पढ़वा दो, एम्बल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। कहा जाता है यहां से मनीषा ने मोनो खरीदा, 1 लीटर मोनो खरीदा, जबकि 1 बूंद मोनो भी हम पी नहीं सकते। ये देखो, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, थोड़ा धीरे करके। ये आप देखो, थोड़ा आप देखो, ऐसे वर्टिकल देखो। ये आप मोनो वाली दुकान देख रहे हो, मैं जूम कर देती हूँ। ये देखो, ये मोनो वाली दुकान और वो रहा 2 स्कूल। दुकान छोड़कर ये जहाँ जेसीबी खड़ी थी, ये जेसीबी खड़ी है। 3-4 दुकानें छोड़ी और थोड़ा आगे चला गया। ये मनीषा का स्कूल। अब धीरे से करना, वो रही दुकान। अब आपको मैं दिखाती हूँ, दोबारा दिखाती हूँ। यहाँ पे वो है जो है प्ले स्कूल सिंघानी, ठीक है। और वो अब रही मोनो की दुकान। जेसीबी आई थी, थोड़ा आपको स्लो दिखिए, देखो थोड़ा स्लो। हाँ, बस एक ही बार में चला गया। देखो ये मोनो की दुकान, ये मोनो की दुकान, और ये रहा, वहां से मोड़ से आपको दिखाते हैं स्कूल। ये जेसीबी के पास ये बिल्डिंग दिख रही है स्कूल की, और वो रहा स्कूल। हाँ वो रहा। अब एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वो ना ज्यादा चला जाता है। ये स्कूल जेसीबी के साथ स्कूल। ये रहा स्कूल, ये रही जेसीपी, और वो रही मोनो की दुकान। ये रही, ये थोड़ा आगे चला जाता है। ये देखो जेसीबी की, ये देखो अब आ गया। ये स्कूल की बिल्डिंग है और ये मोनो की दुकान है। अब मनीषा को 11 अगस्त 2025 किसने बोला था कि यहां से मोनो खरीद? वो तो बहुत खुश निकली थी अपने स्कूल से 1:30 बजे, जिसकी कि लोगों ने वीडियोस भी वायरल की हैं कि मनीषा स्कूल से तो बहुत खुश निकल रही है। तो उसने क्यों, किसने उसको बोला कि मोनो खरीद कर लाना, वो भी 1 लीटर? जबकि इस दुकान वाले की पूछताछ कि 1 लीटर मोनो एक लड़की को कैसे दे दिया, वो तो ऐसे में दिया भी नहीं जाता। उसका बिल भी कटा, पर्ची भी कटी, दुकानदार ने दे कैसे दिया मोनो और मनीषा को? दूसरी बात, सीबीआई के हाथ अभी मनीषा का जो फोन है, वो फोन एक विटनेस है जो बताता है कि 11 अगस्त 2025 वाली जो गुत्थी है वो बेपर्दा करता है कि मनीषा को मोनो का कॉल 1:30 बजे या 1:35 या सुबह किसका आया। और मनीषा को 1500 रुपए 1 लीटर मोनो, 1500 रुपए मनीषा को दिए किसने कि आप 1 लीटर मोनो खरीद लो? और मनीषा का फिर फोन कैसे गायब हो जाता है?
क्योंकि फोन में ही तो गुत्थी है कि किसकी कॉल पर किसने उसको मोनो के खरीदने के 1500 रुपए दिए। मनीषा के पास 1500 रुपए कहाँ आएंगे। उस दिन सोमवार वाला दिन था, 11 अगस्त 2025। मनीषा ने व्रत रखा हुआ था, वो घर से फल और दूध पीकर निकली थी। अब उसको सैलरी अभी नहीं मिली थी। 1500 रुपए मनीषा को किसने दिए, ये गुत्थी कैसे खुलेगी। अब सीबीआई जांच में खुल रही है गुत्थियां। और दूसरी बात, अब सीबीआई का खुलासे धीरे धीरे आने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा। वो प्रयास हमें भारत की 140 करोड़ जनता आप करो। आपको पता है कि मनीषा के घर वालों का धानी लक्ष्मण में इतना बुरा हाल है ना कि उनके पिता, मनीषा के पिताजी, मनीषा की माताजी, मनीषा के दादाजी ने अपनी बड़ी बेटी खोई है, अपना सहारा खोया है। अब मुझे एक बात बताओ, उनका बहुत बुरा हाल है। क्या भारत की 140 करोड़ जनता एक संगठन बनाओ, एक गठ बनाओ और मिलकर हम सारे एक प्रयास करते, जो मेरे से होगा मैं करूंगी, जो आपसे हो वो आप करो, मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए। मनीषा का मामला ठंडा पड़ रहा है, ठंडा मत पड़ने दो। अभी वो जानवर, वो शिकारी पकड़े नहीं गए। उनकी गिरफ्त में मैं भी हूं, आप भी हो, और मनीषा बेटी को हम भारतीय क्यों इंसाफ नहीं दिलवाना चाहते। हम भारतीय, हमारी संस्कृति, हम तो बहुत दयावान हैं। तो हम मनीषा और मनीषा के बेबस परिवार की लिए आवाज क्यों नहीं बनते। आज मनीषा की दर्दनाक मौत हुई है, वो घर की पालनहार थी, उसके और 2 भाई बहन बहुत छोटे हैं। मनीषा का मुआवजा किसी स्टेट ने नहीं दिया। हम सब मनीषा के माँ बाप कोई मुआवजे की मांग नहीं कर रहे, आप लोगों से कोई पैसों की रहम नहीं मांग रहे। केवल मनीषा के माँ बाप आवाज बुला रहे हैं कि सारी भारतीय जनता हमारे साथ खड़े हो जाओ, हमारी बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम में आप हमारे साथी बनो। हम अपील करते हैं, आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम सब मनीषा के माँ बाप की इस मुहिम में उनके साथी बनेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, मनीषा के माँ बाप के साथ कौन खड़ा है। सिर्फ वो दर्द के आंसू, वो दर्द भरा शोक जो मनीषा के माँ बाप ने देखा जब 13 अगस्त 2025 को मनीषा जब गायब हुई और उसकी लाश इतनी चीर मार हालत में सामने। तो क्या मैं एक प्रयास, आप सब मिलकर एक संगठन बनाओ और ज्यादा से ज्यादा हम मिलकर मनीषा के माँ बाप की मदद करें कि आज मनीषा बिटिया के साथ न्याय हो और हम बोले कि हमारा भारत की एकता है, संस्कृति है और हम एकजुट होकर बोले हम भारतीय हैं और हम भारतीय बोले कि जय हिंदुस्तान। इसी चैनल पर हम आपको धानी लक्ष्मण लेकर जाएंगे और मनीषा के माँ बाप से मिलवाएंगे। आप देखिए उनकी कितनी बुरी हालत है। यदि हमारे बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ या चोट लग जाए हम कैसे बिलख पड़ते हैं। मनीषा के माँ बाप ने अपनी बेटी की आंखें, जिंदा मनीषा की आंखें निकाल ली जाती हैं, चेहरे को देने वाली बनावट की हड्डियां निकाल ली जाती हैं, उसके चेहरे को काला स्वाह कर दिया जाता है, उसकी गर्दन काट दी जाती है। आप देखो उनका दुख, देखो उनके दुख में आप उनके भागीदार बनो। एक श्रद्धांजलि मनीषा के लिए, उसकी आत्मा भटक रही है। हम भारतीय तो संस्कृति मानते हैं, हम दया भी रखते हैं। मनीषा के परिवार से हम आपको मिलवाएंगे। मनीषा की आत्मा को तृप्ति हो, आत्मा परमात्मा को मिले, उसके लिए एक न्याय की पुकार है, एक श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। सबसे पहले सीबीआई के द्वारा मनीषा का कातिल हमारे सामने आए। दूसरी बात, एक श्रद्धांजलि दी जाए दिल्ली
के जंतर मंतर पे। तो बताओ कितने लोग मेरे से जुड़ेंगे, कमेंट करो। मेरा नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक ग्रुप बनाऊंगी मैं, जिस ग्रुप में हम मनीषा को श्रद्धांजलि देंगे दिल्ली जंतर मंतर पे। तो हम आपको मनीषा के माँ बाप से भी मिलाएंगे और माँ बाप की कंडीशन भी दिखाएंगे। 140 करोड़ की जनता की आवाज में बहुत ताकत है। जब हम सब मिलकर प्रशासन पे जोर बनाएंगे तो जरूर मनीषा को और मनीषा के घर वालों को इंसाफ मिलेगा। और आइडल खूनी कॉलेज पकड़ा जाएगा और वन नाम का व्यक्ति हमारे सामने, आपके सामने आएगा और उसको गिरफ्तारी होगी। उसको उसी तरीके की दर्दनाक मृत्यु होगी। उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने मनीषा को मारा है, उस कातिल ने अब उसकी दर्दनाक मृत्यु होगी जैसे मृत्यु मनीषा को दी है। आज हम महिलाएं रात को बाहर नहीं जा सकती। हम दिन के समय भी बाहर जाते वक्त मनीषा की हमें याद आती है कि इस तरह का कांड हमारे साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारे परिवार को ना झेलना पड़ जाए वो दर्द। आज हम शहर जाते हैं, जब हमारी बेटी हमारा कॉल नहीं उठाती और आने में थोड़ी सी देरी कर देती है, हमारा ध्यान सीधा मनीषा पर जाता है। क्या हमारी बेटी अगली मनीषा नहीं होगी जब तक वो अंतरस कर मनीषा के दरिंदे पकड़े नहीं जाएंगे? उनको ऐसी सजा होनी चाहिए जैसी सजा कोई कायनात, कोई रेपिस्ट, कोई अंतस्कर भी सोचे, खौफे रोम करे, उसका रोम रोम कांप जाए। तो आप, मैं एडवोकेट हूं, मैं एडवोकेट किरणप्रीत कौर। आप मेरे साथ इस मुहिम में जुड़िए और आप मुझे भी सपोर्ट करिए, क्योंकि जिससे कि हद से हद ज्यादा मैं मनीषा की सपोर्ट करूं, मनीषा के माँ बाप की सपोर्ट करूं। मेरा नंबर नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप उस नंबर पे ग्रुप बनाइए, मेरे साथ जुड़िए ताकि हम जंतर मंतर दिल्ली में इकट्ठे हों। धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो, शेयर करो। एक इंसाफ, मनीषा को न्याय हो, उसके तहत इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाइप करो, ताकि मेरा प्रयास और मेरी जिंदगी की जो अंतिम सांसें मनीषा को न्याय दिलवाने में